पढ़ा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन क्लास 9th की बुक बिहाइव की पोएम रेन ऑन द रूफ के बारे में अध्ययन करेंगे। रेन ऑफ रूफ के जो पोइट है वो है कोर्ट्स किनी। तो सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन ऑफ पोइट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कोर्ट्स किनी वाज बोर्न ऑन 24 नवंबर 1826। कोर्ट्स किनी का जन्म 24 नवंबर 1826 को नियर पेनियन न्यूयॉर्क का मतलब यूएसए में हुआ था। उनका कोर्ट्स किनी का जन्म यूएसए के पेनियन शहर में 24 नवंबर 1826 को हुआ था। ही डाइड ऑन 25 जनवरी 1904 एज 77, यानी 77 वर्ष की उम्र में उनकी मौत 25 जनवरी 1904 को हो गई थी। ही वाज एन अमेरिकन लवर। वे एक अमेरिकन वकील थे, पोइट कवि थे, पॉलिटिशियन राजनीति के थे, एंड जर्नलिस्ट एक पत्रकार भी थे। अबाउट द पोइम, अब पोइम के बारे में अपन जानकारी चल रहे थे कि इस पोइम में क्या बताया गया, इस पोइम की मुख्य विशेषता क्या है। द पोइम हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 स्टैंजाज। इस कविता को 3 स्टैंजा में विभाजित किया गया है और प्रत्येक स्टैंजा में 8 लाइन्स है। प्रत्येक स्टैंजा में 8 लाइन्स। इन द पोइम, इस कविता के अंदर कवि के मन की कल्पना है कि कवि जब अपने घर में बैठा हुआ है और वर्षा को छत पर वर्षा की बूंदें गिर रही है और वर्षा की बूंदों के कारण जो टप टप की आवाज सुनती है, तो कवि के मन में कौन कौन सी सपनों की जो बाढ़ आती है उसके बारे में अपन इस कविता में पढ़ेंगे कि इन दिस पोएम ड्रॉप्स ऑफ रेन, वर्षा की बूंदें हैं वो कमिंग फ्रॉम द स्काई, यानी आकाश बादलों से वर्षा की बूंदें गिर रही है। फॉल ऑन द रूफ एट द पोइट्स हाउस, कवि के घर की छत पर वो वर्षा की बूंदें गिरती है। द पोइट लिसनिंग टू द कंटिन्यूस साउंड कमिंग फ्रॉम इट, कवि उन वर्षा की बूंदों की जो आवाज है उसको लगातार रूप से सुन रहा है। कमिंग फ्रॉम इट का मतलब स्काई के लिए जो आई। द पोइट रिमेम्बर्स, तो वर्षा की बूंदों की जो टपटपाहट की आवाज उसे छत पर सुनाई देती है, तो उस टपटपाहट की आवाज के कारण कवि को याद आता है अपनी हैप्पी मेमोरीज ऑफ हिज ओल्ड टाइम्स, अपने पुराने समय की, अपनी माँ के साथ बिताए गए अच्छी यादों की उसे याद आती है, या अच्छे दिनों की, अच्छे समय की उसे याद आती है। तो उस याद को वो याद करते हुए, वापिस रिमेम्बर करते हुए कवि ने इस कविता की रचना की। तो इसके फर्स्ट स्टेंजे की अपन सबसे पहले अध्ययन करते हैं। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. अब अपन इसके जो डिफिकल्ट वर्ड है उनका अर्थ जान लेते हैं। वर्ड का अर्थ होता है शब्द और मीनिंग का अर्थ होता है अर्थ। ह्यूमिड शेडोज, ह्यूमिड का अर्थ नम होता है, शेडोज का अर्थ परछाई होता है, लेकिन यहाँ ह्यूमिड शेडोज का अर्थ होगा बादल। हॉवर, हॉवर का अर्थ होता है मंडराना। स्टेरी, स्टार में तारे होते हैं, तो स्टेरी का मतलब तारों से भरे। स्पेस, स्पेस का अर्थ क्षेत्र होता है, लेकिन यह स्पेस का अर्थ होगा आसमान। मेलंकली, मेलंकली का मतलब होता है शेड या उदास। जेंटली, जेंटली स्लोली, धीरे धीरे। रेनी टीयर्स, रेनी यानी वर्षा रूपी आंसू। ब्लिस, ब्लिस का मतलब परम सुख या आनंद। लाई, लाई मीन्स लेटा हुआ, और पैटर टप टप की आवाज। अब अपन इस स्टेंजे की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं कि व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर, व्हेन का अर्थ होता है जब। द ह्यूमिड शैडोज होवर, जब नम परछाइयां या बादल मंडराते हैं। ओवर ऑल द, ओवर का मतलब ऊपर, ऑल का अर्थ होता है सभी। तो व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर ओवर ऑल द स्टेरी स्पेयर्स, यानी तारों भरे आसमान के अंदर जो बादल मंडराते हैं। एंड द मेलंकली डार्कनेस, और उस मेलंकली का अर्थ होता है उदास। डार्कनेस का मतलब होता है अंधेरा। उस अंधेरे भरी उदास, एंड द मेलंकली शेडोज, उस उदास अंधेरे भरी
तारों छाई आसमान के अंदर नम या बादल मंडराते हैं, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, उस समय कवि जो रात्रि है वो अपनी जेंटली धीरे धीरे वीप्स, वीप्स का मतलब होता है रोता है, वीप्स यानी रोता है, इन यानी में। तो वो जो अंधेरा भरी रात्रि है वो तारों से भरी हुई आसमान है, वो धीरे धीरे उन बादलों के अंदर अपने वर्षा रूपी आंसुओं के साथ रोती है। What a bliss to press the pillow, उस समय कवि है वो उस घर में लेटा हुआ है, तो कवि कहता है व्हाट ए ब्लिस, उस समय कौन सा जो परम सुख, टू प्रेस द पिल्लो, प्रेस का अर्थ होता है दबाना, टू प्रेस द पिल्लो, पिल्लो का अर्थ होता है तकिया, पिल्लो यानी तकिया, ऑफ ए कॉटेज चैम्बर, कॉटेज का मतलब होता है कुटिया या छोटा घर, ऑफ का मतलब होता है का, एक का मतलब एक, चैम्बर, चैम्बर का मतलब होता है जो कक्ष, शयन कक्ष बना हुआ था, चैम्बर में शयन कक्ष, और बेड का अर्थ होता है बिस्तर। तो उस समय कवि कहता है कि सवेरे रात्रि में व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिल्लो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, अपनी छोटी सी कुटिया के अंदर जो शयन कक्ष है, उस शयन कक्ष के बिस्तर पर लेटकर उस धीरे धीरे उस तकिए को दबाने का जो परम सुख है वो अतुल्य है। एंड और लाई लिसनिंग टू द, लिसनिंग का अर्थ होता है सुन रहा है, लिसनिंग का अर्थ है सुन रहा है, एंड का अर्थ और होता है टू द पैटर, पैटर का मतलब होता है टप टप की आवाज, एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, सॉफ्ट का मतलब होता है नम्र, और रेन इन बारिश, वर्षा, और ओवरहेड का मतलब होता है सिर पर या छत पर। तो कवि कहता है कि व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिल्लो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, यानी उस अपनी छोटी सी कुटिया के कमरे के अंदर बिस्तर पर लेटे हुए उस तकिए को दबाने से जो आनंद प्राप्त होता है, एंड लाई लिसनिंग, और छत के ऊपर जो टप टप की आवाज, वर्षा की बूंदों के कारण जो टप टप की धीमी धीमी जो आवाज सुनाई देती है, उसका बड़ा आनंद है और उसका विवरण नहीं किया जा सकता है, ऐसा मुझे आनंद प्राप्त होता है। तो इस स्टेंजे के द्वारा कवि कहना चाहता है कि जब छत पर वर्षा की बूंदें होती है तो, और धीरे धीरे जो आवाज आती है वर्षा की बूंदों की, तब हमें परम सुख या उस मेरी कुटिया में मुझे बड़ा ही आनंद प्राप्त होता है। लेकिन उसी के साथ जो रात्रि है, तारों छाई रात्रि है, वो वर्षा रूपी आंसुओं के कारण धीरे धीरे एक उदास मन को अभिव्यक्त करती है। सेकेंड स्टेंजा, एवरी टिंकल ऑन द shingles has an echo in the heart, and a thousand dreamy fancies into busy being start, and a thousand recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। सेकेंड स्टेंजा जो डिफिकल्ट वर्ड है टिंकल, टिंकल का अर्थ होता है झनकार, सिंगल, सिंगल्स का मतलब होता है छत पर लकड़ी या माटी की जो टाइलें बनी होती है उनको कहते हैं सिंगल्स। इको, इको का अर्थ होता है प्रतिध्वनि या गूंज। फैंसीज, फैंसीज का अर्थ होता है कहानियां। स्टार्ट, शुरू होना। रिकलेक्शंस, रिकलेक्शंस का मतलब होता है यादें। एयर थ्रेड्स, एयर थ्रेड्स का मतलब होता है हवाई धागे या जो एक एक कहानी होती है। वूफ, वूफ यानी तस्वीर। अब अपन इस सेकंड स्टेंजा का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं कि एवरी टिंकल, एवरी का अर्थ होता है प्रत्येक। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट, कवि अपने शयन कक्ष में लेटा हुआ है और वर्षा की बूंदों की आवाज सुनता है, तब वो कहता है कि एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट। हार्ट का अर्थ होता है हृदय, हार्ट का अर्थ होता है हृदय।
तो प्रत्येक जो वर्षा की बूंदों की जो झनकार है वो छत की टाइलों पर टपकती है, तो मेरे हृदय के अंदर एक प्रतिध्वनि या गूंज पैदा करती है। और एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, थाउजेंड का अर्थ होता है हजार और एंड का मतलब होता है और इसी के साथ ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, ड्रीमी का अर्थ होता है स्वप्निल, स्वप्निल यानी सपने की जो यादें हैं। तो एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, बिजी का मतलब होता है व्यस्त और इनटू का अर्थ होता है में और बीइंग का मतलब होता है मनुष्य, प्राणी या व्यक्ति कह सकते हैं अपन। स्टार्ट यानी शुरू होती है, यानी प्रत्येक जो वर्षा की बूंदे जब छत की टाइलों पर गिरती है तो हृदय के अंदर एक प्रति गूंज की झनकार सी पैदा हो जाती है और इसी के साथ ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और हृदय के अंदर काल्पनिक या सपने की जो कहानियां है, सपने की जो पुराने समय की जो यादें हैं वो धीरे धीरे उस व्यस्त व्यक्ति के मन में स्टार्ट हो जाती है। और ए थाउजेंड रिकलेक्शंस, और हजार रिकलेक्शंस, रिकलेक्शंस का मतलब होता है यादें, वीव देयर एड थ्रेड्स इनटू वूफ, और पुरानी यादें हैं वो एक एक करके एयर थ्रेड्स, वर्षा रूपी धागों के द्वारा, एक एक कहानी के द्वारा एक नई तस्वीर को वीव, वीव का अर्थ होता है बुनना। जैसे ही वो धीरे धीरे वर्षा की बूंदों की गूंज उसके कानों में सुनाई पड़ती है तो हजारों उसकी पुरानी यादें आती है और यादों से धीरे धीरे करके एक नई कहानी या एक नई तस्वीर बन जाती है। कब? एज आई लिसन टू द पैटर, जैसे ही मैं लिसन, लिसन का अर्थ होता है सुनना और एज का अर्थ होता है जैसे ही, जैसे ही मैं, आई यहाँ पॉइंट है तो कवि कहता है कि एज आई लिसन टू द पैटर, पैटर का मतलब टप टप की आवाज, जब मैं टप टप की आवाज को सुनता हूँ, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, रूफ यानी छत, छत पर जब वर्षा की बूंदों की टप टप की आवाज सुनता हूँ तो मेरे अंदर अनेक प्रकार की यादें पैदा होती है और यादों के द्वारा एक एक कहानी एकत्रित होकर एक नई तस्वीर का निर्माण होता है और मेरे हृदय के अंदर एक गूंज पैदा होती है। थर्ड स्टेंजा, नाउ इन मेमोरी कम्स माय मदर एज शी यूज्ड इन years agone to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. अब थर्ड स्टेंजे के जो डिफिकल्ट वर्ड है एगोन, एगोन का अर्थ होता है भूतकाल, रिगार्ड, रिगार्ड यानी ख्याल रखना, डार्लिंग, डार्लिंग मींस प्रिय, एर, एर का अर्थ होता है पहले, फॉन्ड लुक, फॉन्ड लुक का मतलब होता है ममता भरी दृष्टि, लिस्ट, लिस्ट का मतलब सुनना, रेफ्रेन, रेफ्रेन यानी वर्षा की ध्वनि, साउंड ऑफ रेन, प्लेड, प्लेड यानी चलती है। अब अपन थर्ड स्टेंजा के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, नो इन मेमोरी कम्स माय मदर, कवि रिकलेक्शंस को याद करने के बाद में कहता है कि अब, नो का मतलब अब, हजारों याद आने के बाद, अब इन मेमोरी कम्स माय मदर, मेमोरी का मतलब याद, कम्स का मतलब होता है आती है, माई यानी मेरी और मदर में से माँ, अब मुझे मेरी माँ की याद आती है, एज शी यूज्ड इन years agone, प्राचीन समय में या भूतकाल के years यानी वर्षों में, भूतकाल के वर्षों में जैसा मेरी, शी का मतलब यहाँ उसकी माँ के लिए आया है, यूज्ड यानी प्रयोग में लेती थी। अब मेरी माँ की याद आई है कि जिस प्रकार मेरी माँ उस कल्पनाओं के द्वारा मुझे नींद सुलाती थी या मेरी माँ उस कल्पनाओं को सपनों में जो काम में लेती थी उसकी मुझे याद आती है। इस चीज की, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, रिगार्ड का मतलब
मेरी माँ मेरा ख्याल रखती थी। द डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग का मतलब होता है प्रिय, और ड्रीमर्स, ड्रीमर्स का मतलब होता है जिस व्यक्ति को ड्रीम या सपने आते हैं। तो इसमें ड्रीमर्स कवि अपने आप में खुद ही है। तो कवि कहता है कि मुझे मेरी माँ की याद आती है कि प्राचीन समय में मेरी माँ मेरे अपने प्रिय जो सपने आते थे उनको याद करती है। फिर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, डॉन का मतलब होता है उषा का या सुबह का, जो प्रभात वेला होती है उसको, कि जो सपने सुबह होने से पहले ही, सुबह होने से पहले ही वो सपने उसे छोड़कर चले जाते थे, उन्हीं सपनों की अब मुझे याद आती है कि मेरी माँ भी मेरा ध्यान रखती थी और मुझे प्रभात वेला से पहले नहीं जगाती थी और मेरे जो सपने थे उनको पूर्ण करती थी। ओ का मतलब होता है यहाँ आश्चर्य का भाव है, यानी आश्चर्य के साथ कवि कहता है कि आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, अब मैं मुझे मेरी माँ की जो ममता भरी दृष्टि है उसकी मुझे याद आती है। या फील का अर्थ होता है महसूस करना। कवि कहता है कि आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, मी यानी मुझे, मुझे मेरी माँ की ममता भरी दृष्टि महसूस होती है। एज आई लिस्ट टू दिस सेफ्रेन, कब महसूस होती है? जब मैं वर्षा की ध्वनि को, लिस्ट, लिस्ट यानी सुनना, जब मैं वर्षा की ध्वनि को सुनता हूँ तब मुझे मेरी माँ की ममता भरी जो दृष्टि मेरे प्रति उसका मुझे ख्याल आता है। कब? विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, जब वर्षा की बूंदों की टप टप की आवाज जब छत की टाइलों पर गूंजती है या चलती है या अपना खेल खेलती है, तब उन वर्षा की ध्वनि की आवाज को सुनने से मुझे मेरी माँ का ख्याल आता है या मुझे मेरी माँ की याद आती है। तो इस प्रकार इस कवि ने वर्षा की बूंदों का माध्यम बनाकर अपने मन के अंदर उत्पन्न जितने भी सपने थे उन सपनों को एक कविता के माध्यम से अभिव्यक्त किया है।